दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक सामान्य मानसिक समस्या है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है। और आज की इस टेंशन भरी लाइफ में ये ओवर थिंकिंग की समस्या जो है काफ़ी कॉमन है। हमेशा सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे ये लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। और ये हमारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ही जुड़ा हुआ विषय है, जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको इस ओवर थिंकिंग की समस्या से बचा सकते हैं। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप ये एक्सेप्ट करें, ये स्वीकार करें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक भी हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू के विचार चल रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, तो तुरंत उसे वहीं रोक दें और ये सोचना शुरू करें कि आपने सोचना कहाँ से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी टिप ये है कि हमेशा सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है, ये सोचें। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई हो, तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन आप पॉजिटिव रूप से सोचते हैं तो आपका दिमाग आपका गुलाम हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना ज़रूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरी टिप है योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को हेल्दी, स्वस्थ रखते हैं। ध्यान, मेडिटेशन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में काफ़ी लाभदायक है। इसे आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटनाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में बेफिजूल आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं और ये तनाव दिमाग पर हावी हो जाता है, जिससे हम फालतू की बातें सोचने लगते हैं। इसीलिए जो समय बीत गया है उससे सीख लो और जो समय आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसीलिए आप जो अभी कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। जैसे कि अभी आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर लगाएं, इसकी बातें सुनें। पांचवी टिप ये है कि जो बात आपको परेशान कर रही है उसे कहीं लिख लें। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति ही आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। इसीलिए जो बात आपको परेशान कर रही है उसे कहीं लिख लें। अब उस बात के बारे में यह लिखें कि यह आपको क्यों परेशान कर रही है। अब आप अपने आप से ये प्रश्न करें, ये क्वेश्चन करें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है, और यदि नहीं तो उसका हल ढूंढें। और यही इसका कोई हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। छठी टिप ये है कि अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रखना आना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफिजूल गति प्रदान करती हैं। इसीलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। अगली टिप है चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देती है। इसीलिए फालतू सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोचें और कुछ
रचनात्मक चीज़ों, क्रिएटिव चीज़ों को करने में अपना दिमाग लगाएं, अपने आप को बिजी रखें। 8वीं टिप है कि आप अपनी पसंद की चीज़ें करें, अपने हॉबीज़ के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। जब भी आप फ्री हो तो कोई भी ऐसा काम करें जिसे करने से आपको अच्छा लगता है। किताबें पढ़ें, म्यूज़िक, गाने सुनें, गाने गाएं, घूमने जाएं। और यदि आपके घर में बच्चे हों तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। खाली ना बैठें, अपने आप को बिजी रखें किसी भी क्रिएटिव चीज़ों में या फिर अपनी हॉबीज़ के अनुसार। 9वीं टिप ये है कि अपना बेस्ट स्वीकार करें। जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो ना चाहते हुए भी आप नेगेटिव बातें सोचते हैं और अपने आप को औरों से कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप हैं, आप जैसे हैं, आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, इस पर ध्यान देने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। आज की हमारी आखिरी टिप ये है कि हमेशा अपने मन को शांत रखें। कोशिश करें कि नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आज की इस आधुनिक जिंदगी भागदौड़ और तनाव भरी हुई है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना कॉमन हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता और ये धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। जब भी आपका मन अशांत होता है तब नकारात्मक और फिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। इसलिए यदि आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमेशा अपने मन को शांत रखें। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ये सोचने की कोशिश करें अपने मन में कि मैं गुस्सा किस लिए कर रहा हूँ और इस गुस्से का वजह क्या है और क्या मेरा गुस्सा करना जायज़ है या नहीं, और इस गुस्से का परिणाम क्या होगा। क्या ये बात जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, गुस्सा ही इसका हल है या शांत रहकर इसका हल ज़्यादा बेहतर निकल पाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।